जय हिंद। आप हमारा गणित से रिलेटेड स्पेशल सीरीज मैथ्स ज्ञान देख रहे हैं, जिसमें हम गणित के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और इनकी संक्रियाओं को हल करते हैं। पिछले वीडियो में हमने संख्या के कुछ प्रकार के बारे में जाना, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उस वीडियो में हमने बात की थी कि हम अगले वीडियो में भाज्यता की जांच के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी संख्या से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ समझेंगे कि कौन सी संख्या से कौन कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे 2 को। 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित हो जाएगी, 1 से जितनी भी संख्या है वो पूरी संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो हम जानेंगे 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो 2 से वह संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अंक रहेंगे। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगे वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 2 से उसका पूरी तरह भाग लग जाएगा, वो 2 से पूरी तरह कट जाएगी। इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, कोई भी बड़ी संख्या को ले लेते हैं। वह ये जो संख्या है, हम इस संख्या को ले लेते हैं। ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंत में हमारा जो है ये पांचों अंकों में से एक अंक है। तो इसको हम जांच भी कर लेते हैं। 2 से इसको भाग देकर देख लेते हैं। 4 बार में 8 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा 7। 3 बार में 6 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा 6। 8 बार में यहाँ पे 16 कट जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आएगा, 2 बार में 4 कट गया, 3, 1 बार में 2, 1, 7। 8 बार में यहाँ पे 16 कट गया, बचेगा यहाँ पे 1 और इसके बाद 6, 16 आएगा। 8 बार में 16, यानी कि ये संख्या जो है हमारा 2 से पूरी तरह कट गई। इसकी आप जांच भी कर लीजिए। तो इसका एकदम सही है। कोई भी बड़ी संख्या आप उठा के देख लीजिए, ये जो है हमारा 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये संख्या भी हमारा 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये भी संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। ये संख्या हमारा 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 5 है और 5 जो है ये पांचों अंकों में से कोई नहीं है। तो सीधा याद रखिएगा, सम संख्या, जो भी सम संख्या होगी, 0, 2, 4, 6, 8 जिसके अंत में होगा, इसका मतलब वह सम संख्या है। तो जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी 2 से पूरी तरह विभाजित होंगी। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। या फिर जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 रहेंगे वो भी आपको पूरी तरह विभाजित होगी। तो अब हम जान लेते हैं 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित। तो 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी ये जान लेते हैं। इसको उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं हम। ये संख्या है हमारा, इस संख्या को 3 से विभाजित करना है। तो ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो इन संख्याओं के अंकों को जोड़ लेना है। इसमें जो जो अंक है, तो ये 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24, 24 5 24 5 29। यहाँ पे क्या आएगा? 29। ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है? तो ये संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। तो नहीं होगी, इसका मतलब ये संख्या भी जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। कोई और संख्या ले लेते, इसमें 1 लगा देते हैं। तो अगर 1 लगा देंगे तो ये संख्या जो है हमारा 30 हो जाएगा। तो 30 जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। 30 3 से विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका नियम क्या होगा कि इन कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसको 3 से हम भाग दे के देख लेते हैं कि ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 1 और 6, 3 5 15,
यहाँ पे बचेगा 1 और 4, 3 चौका 12, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ 7, 3 नवा 27, ये कट गया। यहाँ बचेगा 5, 5 आएगा तो 3 एकम 3, यहाँ बचा 2 और 1 उतार देंगे यहाँ पे 7, यानी ये जो है हमारा संख्या 3 से पूरी तरह कट गया। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या होगी उसके अंकों का योग यदि 3 से कट गया तो मतलब पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। किसी और उदाहरण को आप ले सकते हैं। ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसको जोड़ लेंगे। 7 6 13, 13 4 17, 17 8 21, 21 और 10 31। ये संख्या जो है हमारा 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 31 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है। ये संख्या हमारा 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसको भी देख लीजिए। तो इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 2 27। ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको आप समझ गए होंगे 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो 4 से समझ लेते हैं कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो 2 का जो नियम था उससे 2 गुना 4 में नियम है, मतलब उसका 1 अंक लेते थे। 2 से विभाजित करने के लिए हम 1 अंक लेते थे। इसमें क्या है, हमको 2 अंक लेना है। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो गए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये चीज याद रखिए। तो ये 38 जो है हमारा 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 शेष बच जाता है। तो ये संख्या हमारा 4 से विभाजित नहीं होगी। और इसी संख्या के अंत में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या हमारा 4 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके अंत में 84 है। तो ये संख्या जो है हमारा 4 से पूरी तरह कट जा रहा है। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या हमारा 4 से कट जाएगा। इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 4 7 बार में 28, ये कट गया। 4 आया 1 बार में 4 कट गया। 7 आया 1 बार में 4, बचा 3 और 6 36। 9 बार में 36 कट गया। और यहाँ पे फिर बचा 4 1 बार में 4 कट गया। 3 4 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ 0 लगेगा। और फिर 8 38। 9 बार में यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे बचा 2 और ये जो है 4 उतार जाएंगे यहाँ पे, तो ये 6 बार में आएगा 24। ये कट गया हमारा। 4 से ये संख्या कट जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक जो है ये 4 से कट जा रहा है। तो जिस संख्या के अंत के 2 अंक अंत के 2 अंक की संख्या, जिस संख्या के अंत के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। याद रखिएगा, जिस संख्या के अंक के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो, 2 में क्या होता था 1 जीरो, 2 से कटने के लिए 1 जीरो की जरूरत पड़ती थी। और 4 से कटने के लिए जिस संख्या के अंत में 2 जीरो होंगे, ये संख्या जो है हमारा, अगर इस संख्या के अंत में 2 जीरो है तो ये संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। इस संख्या के अंत में 2 जीरो है तो ये संख्या भी हमारे 4 से पूरी तरह कट जाएगी। ये हमारा जो संख्या है, इस संख्या की 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरह कट जाएगी। तो ये चीज आप समझ के होंगे, जिस संख्या के अंत के 2 अंक 4 से पूरी तरह कट जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। और जिस संख्या के अंत में 2 जीरो होंगे तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह कट जाएगी। तो अब आप जिस संख्या के अंत में 2 जीरो होगा उसको देखते ही पता दीजिएगा कि वो 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटेगी। 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो इसका सिंपल है, एकदम सिंपल है। जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो वह संख्या
5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए, ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसको हम चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पे बचेगा 2 8, 5 बचे 25, यहाँ पे बचेगा 3 और 6, 5 सते 35, यहाँ पे बचेगा 1 और 4, 5 दूनी 10, यहाँ पे बचेगा 4 और 3, 5 अठे 40, यहाँ पे बचेगा 3 और 5, 5 सते 35। ये कट गया हमारा। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो 5 हो एकदम 5 से पूरी तरह कट जाएगी। इसमें सोचना नहीं है, बस देखते ही आप 5 से बता दीजिएगा ये कटेगी कि नहीं कटेगी। कोई भी संख्या है, इस संख्या के अंत में 0 है तो एकदम 5 से कट जाएगी। इस संख्या के अंत में 5 है तो 5 से कट जाएगी। सोचना ही नहीं है इसमें, जिस संख्या के अंत में 0 हो 5 हो कट जाएगी। चलिए अब आप 2 3 4 और 5 से समझ गए कि कौन कौन सी संख्या कट जाएगी। 6 से भी बहुत सिंपल है। 2 से आप समझते हैं कि कौन कौन सी संख्या कटेगी, 3 से भी आप जानते हैं कि कौन कौन सी संख्या कटेगी। तो इन दोनों संख्याओं से जो संख्या कट जाए वो 6 से भी पूरी तरह कट जाएगी। यानी 2 3 से जो संख्या कट जाएगी, जो संख्या विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, ये संख्या है हमारा, तो ये संख्या के अंत में 2 है तो ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब 3 से देख लेते हैं, तो 7 6 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 6 34, 34 4 38, 38 और 3 41 और 2 43। ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, यानी ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब इसमें मान लीजिए कि हम 2 और लगा देते हैं, तो ये संख्या हमारा 2 से कट जाएगी। और यहाँ पे जब इनका योग 45 हो जाएगा तो ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। 3 से 45 कट जाएगा, आप देख लीजिए, 3 एकम 3, 1 5 15, 15 बार में 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या जो हमारा 6 से भी कट जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 6 एकम 6 बचा कितना, 1 और 6, 6 दूनी 12, बचे कितना 4 और 7, 7 छके 6 सते 42, यहाँ पे बचे कितना 5 और 8, यहाँ पे 9 छके 54, तो यहाँ पे बचे कितना 4 और 6, फिर वहां पे 7 बार में 42, बचे कितना 4 और 4, फिर 7 बार में 42, यहाँ पे बचे कितना 2 और 3 23, तो 3 बार में 18, बचे कितना 5, 2 8 बार में 48, बचे कितना 4 और 2, 7 बार में 42। देखिए कट गया ना पूरा संख्या। तो वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। इसको याद रखना है कि दोनों संख्या से कटना चाहिए। 2 का भी आपको नियम इसमें लगाना पड़ेगा, फिर 3 का भी नियम लगाना पड़ेगा। अगर दोनों नियम कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब ये संख्या जो है हमारा 6 से कट जाएगा। इसको और कोई उदाहरण लेके आप समझ जाते हैं। ये संख्या हमारा, ये संख्या 2 से कट जाएगा। अब 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसको जोड़ लेते हैं। 7 6 13 4 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 3 28, 2 30, 30 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब जो है हमारा ये संख्या 6 से भी कट जाएगा, याद रखना है। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए, जो संख्या 3 से पूरी कट जाए, दोनों संख्याओं से अगर जो संख्या पूरी तरह कट जाएगी वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। 7 से किसी भी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने के लिए सारी संख्याओं के लिए कोई नियम नहीं है, परंतु यदि पुनरावृत्ति वाली संख्याएं हो तो उसके लिए हम इसमें एक नियम लगा सकते हैं कि जिस संख्या में
किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो, 6 या 12 या 18 बार पुनरावृत्ति हो, तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका एक उदाहरण लेकर हम इसको समझ लेते हैं कि ये संख्या जो है 7 से पूरी तरह विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो ये हम 3 ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं। 3 को 6 बार इसको पुनरावृत्ति करके इस संख्या को हम भाग दे देते हैं। तो 7 एकम 7, 2 अंक 7 चौका 28, यहाँ पे हमारा बचेगा 5 और 3, 7 सत्ते 49, यहाँ पे बचेगा हमारा 4 और यहाँ से आएगा 3, 7 छक्के 42, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ से आएगा 3, तो 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ से आएगा 3, 7 9 63। ये संख्या जो हमारा 7 से पूरी तरह कट गया। यानी ये हम समझ गए कि जिस संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होगी तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। अब 2 अंकों की संख्या को ले लेते हैं। यदि 2 अंकों की संख्या होगी, जैसे 18 है, तो ये संख्या जो है यदि 3 बार भी इसकी पुनरावृत्ति होगी तो यह संख्या 7 से कट जाएगी। इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे। 7 से ये हम लिखे और इसको कटाते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 4 और 1, 7 पचे 35, 35 यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे 8, 7 9 63, यहाँ पे 63, 5 और 1, 7 7 49, यहाँ पे 49 आएगा, यहाँ 2 और यहाँ पे 8, 4 बार में 28। ये संख्या जो है हमारा 7 से पूरी तरह कट गया। तो जो संख्या 1 अंक की संख्या होगी तो उसको 6 बार पुनरावृत्ति, यदि 2 अंक की संख्या होगी तो वो 3 बार पुनरावृत्ति होगी, 3 6 9 12, इस तरह से अगर उसकी पुनरावृत्ति होगी तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। हम 3 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति करा के देख लेते हैं कि वह संख्या अगर कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे ये संख्या है हमारा, इसको हम 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा हमारा 5 और 3, 7 7 49, यहाँ पे बचेगा हमारा 4 और 1, 7 पचे 35, यहाँ पे बचेगा 6 और 2, तो 7 7 49, 7 8 56, यहाँ पे बचेगा 6 और 3 9। तो ये चीज़ आप समझ गए कि 3 अंक की संख्या होगी तो 2 बार की पुनरावृत्ति, 2 अंक की संख्या होगी तो 3 बार की पुनरावृत्ति, 1 अंक की संख्या होगी तो 6 बार की पुनरावृत्ति पे यदि वो संख्याएं होंगी तो वो 7 से पूरी तरह कट जाएंगी। अब हम समझ लेते हैं 8 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी। तो जैसे हमारा 2 से था कि जिस संख्या के अंत की एक संख्या जो है हमारा अगर 2 से कट जाए तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। 4 से था कि 2 संख्याएं जो है हमारा अगर 4 से था कि जिस संख्या के अंत की 2 संख्याएं जो है 4 से कट जाएगी तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। उसी प्रकार 8 से क्या है कि जिस संख्या के अंत की 3 संख्याएं 3 शून्य हो या 3 संख्याएं हो, जैसे ये हमारा है ये संख्या हो गया, इस तरह की संख्याएं जो है हमारा 8 से, जिस संख्या के अंत की 3 संख्याएं 8 से कट जाएगी वह संख्या पूरी की पूरी 8 से कट जाएगी। उदाहरण स्वरूप हम ले लेते हैं कोई संख्या को, ये संख्या, इस संख्या के अंत की 3 संख्या को लेते हैं। सबसे पहले 384, ये संख्या हमारा 8 से कट रहेगी नहीं, तो 8 का 8 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौका 32, यहाँ पे बचा 6 4, 8 बार में 64, ये कट गया हमारा। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसको हम चेक कर लेते हैं कटेगी कि नहीं कटेगी। 8 से इसको कटा के देख लेते हैं। तो 8 9 72,
यहाँ पे बचेगा 2 6, 3 बार में 24, यहाँ पे बचेगा 2 7, 8 तिया फिर 24, यहाँ पे बचेगा 3 6, फिर 8 चौका 32, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पे फिर 4, 8 बचे 40, फिर यहाँ बचा 4 और 3, फिर 8 बन 40, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ से 8, 6 बार में सॉरी 4 बार में 32, यहाँ बचा 6 और यहाँ 4, 8 8 64, कट गया हमारा पूरा संख्या। तो ये समझ लीजिए जिस संख्या के अंक की 3 संख्या 8 से कट जाएगी, इसका मतलब पूरे की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। आप इसको लिख लीजिए, जिस संख्या के अंत की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी, वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 2 से क्या है, एक संख्या लास्ट की अगर कट गया 2 से तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। 4 में क्या है, लास्ट की जो 2 संख्या है 4 से कट जाएंगी तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 8 में क्या है, लास्ट की 3 संख्या 8 से पूरी कट गई तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। जिस प्रकार 3 का जो नियम था हमारा, जिस प्रकार कि जो संख्याओं का अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, उसी प्रकार 9 से भी सेम टू सेम वही नियम लागू होगा। संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जिस प्रकार 3 का नियम था सेम टू सेम 9 का नियम होगा। इसको हम जांच लेते हैं। ये संख्या है हमारा, ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको जांच लेते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं हम। 7 3 10, 4 14, 4 18, 9 27, 1 28, 28 और 8 36, 36 8 44, 1 45। 45 जो है हमारा 9 से पूरा कट जाएगा, तो यानी कि ये संख्या भी हमारा 9 से कट जाएगी। इसको जांच लेते हैं सर। तो 9 के पारा में 8 बार में 72 यहाँ आएगा, फिर 1 4 1 बार में 9, यहाँ पे 5 4 6 बार में 54 पूरा कट गया, फिर यहाँ पे 9 आएगा, 1 बार में 9 कट जाएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पे 1 नहीं कटेगा तो 0, फिर 8 2 बार में 18 कट गया, यहाँ पे फिर 8 ये नहीं कटेगा तो 0 1 9 1। ये संख्या हमारा 9 से कट गया। तो ये संख्याओं का योग यदि 9 से कट गया तो पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। ये चीज याद रखना है। सेम टू सेम 3 का जो नियम है 9 पे भी वही नियम लागू होता है। 10 का समझ लेते हैं, 10 से कैसे कटेगी। 10 का एकदम सिंपल नियम है। 10 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो 10 से जिस संख्या के अंत में 0 होगा, जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसको भी आप जांच लीजिए। आपको कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए, ये हमारा है, इस संख्या के अंत में 0 है तो ये 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप इसको भाग देके देख लीजिए। 10 9 90, यहाँ कट गया 7
7 और 6, 7 बार में 70, अब बचा 6 और 7, 6 बार में 60, फिर बचा 7 और 6, 7 बार में 6, फिर 0, 6 बार में, ये कट गया हमारा पूरा। तो जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह संख्या 10 से पूरी तरह कट जाएगी। 10 का सिंपल नियम है, इसको याद कर लीजिए, इसको लिख भी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस संख्या का अंत में 0 होगा वह संख्या 10 से कट जाएगी। और 9 का नियम है कि जिस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट गया तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। आप 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम को समझ गए होंगे कि 2 से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित होगी, 3 से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित होगी, 5 से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित होगी, 10 से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। तो अब आप किसी भी संख्या को देख के बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। यदि आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको आने वाले वीडियोस में समझाएंगे। और भी कुछ ट्रिक्स है जिसको हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। अगले वीडियो में हम भिन्न के बारे में जानेंगे, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार को समझेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।